मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्लास 10th का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR, और एंगल 1 और एंगल 2 जो है दोनों इक्वल है। तो हमें शो करके दिखाना है कि जो दोनों ट्रायंगल है PQS और TQR दोनों को सिमिलर करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसे प्रूफ करने के लिए। तो आप करिए क्या, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको किस ट्रायंगल को प्रूफ करना है, सिमिलर किस ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो आप कहेंगे हमको करना है PQS। देखिए फिगर में PQS कहाँ आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे PQS, ये रहा PQS, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये रहा PQS। ठीक है जी, तो मैंने PQS को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार खाली सिर्फ ध्यान से सुनिए। फिर हमें निकालना है TQR में, तो हमें चलेंगे TQR, मतलब ये पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल। तो जो हमें सिमिलर करना है वो PQS को TQR के साथ सिमिलर करना है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो दिया हुआ कंटेंट है क्या वो इस ट्रायंगल के अनुकूल दिया हुआ है, क्या जो दिया हुआ है वो इस ट्रायंगल की साइड है जिसे हम लोग सिमिलर कर सकें। तो आइए चेक करते हैं। पहले दिया हुआ है QR, तो देखता हूं QR क्या ये दोनों ट्रायंगल का कोई साइड है। तो QR बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है, देखो यहाँ QR, तो इसको बिल्कुल हम बचा के रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर देखें हम QS, तो अगर मैं बात QS की करूं तो QS का भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि दिया हुआ है QT। QT की जब बात होती है तो QT क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल की एक साइड है जिसकी हमें ज़रूरत भी है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। फिर दिया हुआ है PR, तो जो PR है मेरे दोस्त, PR ये दोनों ट्रायंगल की कोई भी साइड नहीं है। तो हमें अब करना क्या होगा, इस PR को ही हटाना होगा और PR के बदले हमें कुछ लिखना होगा। सिंपल सी बात है। अब PR को हटाएंगे, इसे किससे हटाएं, तो इसके लिए क्वेश्चन में कुछ न कुछ कंडीशन दिया हुआ है जिसे हमें ध्यान से समझना है। क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है दोनों इक्वल है, और जब दो एंगल इक्वल होता है किसी एक ट्रायंगल में तो उसके सामने की साइड भी इक्वल होता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 किस ट्रायंगल की एंगल है, मुझे केवल आप ये बताइए। तो ये PQR की एंगल है, और ये PQR में एंगल 1 है और ये PQR में एंगल 2 है। एंगल 2 हालांकि PSR में भी है और एंगल 1 PQS में भी है, लेकिन हमें किस ट्रायंगल में देखना है, तो हमें PQR में देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल PQR करते हैं। तो PQR में दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बनाने का सही तरीका होता है। एक मैं आया और डायरेक्ट सिमिलर कर देता तो आप 1-2 दिन बाद भूल जाते, लेकिन ये कभी आप नहीं भूल पाएंगे क्योंकि इस तरीका से आप समझ चुके हैं इसको। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, तो जब दो एंगल इक्वल होता है तो उसके सामने की साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो एंगल 1 के सामने हमें PQR ट्रायंगल में देखना है, हमें फिलहाल इसमें नहीं देखना है, हमें PQR में देखना है। तो एंगल 1 के सामने हो जाएगा साइड PR, और एंगल 2 की जो सामने साइड हो जाएगा वो हो जाएगा PQ। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यस या नो। अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, दिया हुआ है उसे हम लोग चलेंगे। तो गिवन क्या है मेरे दोस्त, गिवन है QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR। तो अब हम लोग क्या करते हैं, QR बाई QS लिखते हैं और QT बाई PR। अब PR को हम लिख लेते हैं PQ। मैंने आपको पहले समझा दिया हूं कि मुझे PR को नहीं रखना है, बाकी ये तीनों साइड को रखना है। अब अगर इस रेशियो को आप देखेंगे तो देखिए QR बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, तो उसके नीचे QS छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, अच्छी बात है। फिर QT बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है तो QP छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है। तो आप पढ़े होंगे A से S सिमिलरिटी क्राइटेरिया कि मतलब QR बाई QS है और QT बाई QP है और बीच का एंगल Q कॉमन है। तो बीच का एंगल Q अगर कॉमन है मेरे दोस्त, बीच का एंगल Q कॉमन है,
अगर ये कॉमन है तो हम कह सकते हैं ये तो दो साइड और बीच का एंगल है, तो ये ए से एस से सिमिलर होगा। तो बाई ए से एस सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, ए से एस सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल जो बोल रहा था पी क्यू एस उसके साथ सिमिलर हो जाएगा टी क्यू आर। तो आपने देखा बड़ा ही ज़बरदस्त और खूबसूरत क्वेश्चन था और इसको बनाने का जो तरीका था बिल्कुल शानदार था। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है, 2 लाइक नहीं करना है, एक ही लाइक करना। तो आइए मेरे दोस्त अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब एक ट्रायंगल हमें लेना है पी क्यू आर, जैसा भी आपको दिल करे वैसा ट्रायंगल लीजिए। तो एक ट्रायंगल हमने ले लिया पी क्यू आर। तो इस ट्रायंगल में बोला क्या जा रहा है कि एस और टी जो है पॉइंट से है, कौन साइड पे? तो पी आर और क्यू आर पे। तो पी आर पे हमें एक पॉइंट लेना है एस। तो पी आर पे हम पी क्यू पे हमने एक पॉइंट ले लिया एस। एस जो है पी आर पे लेना है। अच्छा, तो एस हमने इधर ले लिया और टी जो है हमें क्यू आर पे लेना है। तो क्यू आर पे हमें एक पॉइंट लेना है, टी लेना है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमें एस किस पॉइंट पे लेना है? तो पी आर पे, या टी जो है क्यू आर साइड पे लेना है, सच दैट कि जो एंगल पी है, एंगल पी बराबर है आर टी एस के। तो आर टी एस यानी टी एस को पहले ज्वाइन करना होगा। तो एंगल पी जो है वो इक्वल जा रहा है, एंगल पी जो है वो इक्वल जा रहा है आर टी एस के, यानी दोनों एंगल इक्वल है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि आर पी क्यू सिमिलर होगा आर टी एस के साथ। आर पी क्यू की अगर मैं बात करूं तो आर पी क्यू ये बड़े वाले ट्रायंगल और आर टी एस छोटे वाले ट्रायंगल, तो ये सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप जानते ही हैं, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल में आप देखिएगा तो आर तो दोनों में कॉमन आ जाएगा और एक एंगल गिवन है, तो बाई ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जिस ट्रायंगल को सिमिलर करना है उस ट्रायंगल में चलेंगे। तो आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, दोनों ट्रायंगल में अगर हम चलें तो एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस। ये आर टी एस, ये आर टी एस, आर टी एस ये दिया हुआ है, ये क्या है? दिया हुआ है। और एंगल R क्या है? दोनों में कॉमन है। अगर एंगल R दोनों में कॉमन है मेरे मित्र, तो हम कह सकते हैं दो ही एंगल से तो सिमिलर हो जाता है। तो बाई ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल, यहाँ करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखा जाता है। तो समझिएगा कि आर आर के बराबर है, तो आर फर्स्ट में लिखा है तो फर्स्ट में इधर आर लिखेंगे। पी टी के बराबर है, पी जो है एंगल टी के बराबर है, तो पी बीच में लिखा है तो बीच में टी लिखना होगा। तो आर टी लिख दिया तो एस, तो यहाँ लिखा हुआ था आर टी एस, ये प्रूफ हो गया। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि इन फिगर, ये फिगर दे रखा है अल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके दो अल्टीट्यूड की बात कही जा रही है, एक अल्टीट्यूड ए डी है और दूसरा अल्टीट्यूड सी ई है। तो आप देख रहे हैं ए डी अल्टीट्यूड किस साइड पे है? तो बी सी पे है, और सी ई जो है ए बी पे अल्टीट्यूड है। तो दो अल्टीट्यूड है इसमें, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, किस पॉइंट पे? तो पी पे इंटरसेक्ट करता है। तो इतने सारे ट्रायंगल को आपको सिमिलर करके दिखाना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखिए कि पहले सिमिलर किसको करना है। तो सबसे पहला में अगर हम देखने का काम करें तो ए ई पी, तो चलो डायरेक्ट मैं चलता हूँ। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, तो आपको दो ही ट्रायंगल में सिर्फ देखना है, ए ई पी में। तो ए ई पी और सी डी पी यानी इसमें और इसमें आपको देखना है। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो ए ई सी जो दिया हुआ है, अगर उधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये दो ही एंगल से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल जो ए ई पी है,
AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, CDP ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये 90 डिग्री के इक्वल है ना। अगर ये 90 डिग्री के इक्वल है मेरे दोस्त, तो फिर हम दूसरे बार में करेंगे कि AEP में देखेंगे, P पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो उस एंगल को रीड कैसे करेंगे, इस तरह से पढ़िए कि वो बीच में जाए। तो APE, तो एंगल APE ये इक्वल हो रहा है DPC या CPD के, तो CPD के, इसको बोला जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो ही एंगल से ये सिमिलर हो जाता है, तो बाई ए सिमिलरिटी, तो बाई ए सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल AEP जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDP के साथ। आप चेक भी कर सकते हैं सही है कि गलत। तो P के बराबर होना चाहिए, तो P लास्ट में, तो लास्ट में P। ED के बराबर होना चाहिए, तो E बीच में है, तो बीच में D बच गया जो इक्वल हो जाएगा। तो आपने देखा ये पहला वाला प्रूफ हो गया। वैसे ही दूसरा में आपको करना है। दूसरा में देखो किस ट्रायंगल में चलना है, तो ABD और CBE में चलना है। तो ABD कहाँ मिलेगा, ABD, अच्छा यहाँ मिलेगा, तो उधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो ABD में चलिए और CBE में चलिए, तो CBE यहाँ पर भी 90 दिया हुआ है और B दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो अगर आप ये दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, यानी ये पहला में चला आपने, दूसरा आपको चलना है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। तो ABD में आप देखेंगे, ABD में D पे 90 डिग्री बना रहा है, तो उसको बीच में रख के पढ़िए ADB, तो यहाँ पढ़िए एंगल ADB। और CBE में 90 डिग्री किस एंगल पे बना रहा है, तो आप पढ़िए CBE। तो C यहाँ है, B यहाँ है, E यहाँ है, तो E पे 90 डिग्री बना रहा है। तो हम इस ट्रायंगल में इस तरह से पढ़ेंगे कि ये बीच में आना चाहिए, तो BEC पढ़ लीजिए। तो हमने BEC पढ़ा, ये कितना डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। और एंगल B दोनों में क्या है, तो आप कहेंगे कॉमन है। अगर एंगल B दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाई AA सिमिलरिटी। तो AA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ABD जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE के साथ। बिल्कुल आपने प्रूफ कर दिया। आगे बढ़िए, तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में बोल रहा है कि AEP और ADB को सिमिलर करो। चलो भाई देखता हूं। तो मैं चलता हूं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। अगर आप दोनों में चलेंगे तो AEP कहाँ है, देखो यहाँ है जी, तो इसमें तो 90 डिग्री मिल जाएगा। और ADB हाँ, इसमें भी 90 मिल जाएगा। दूसरा एंगल कैसे मिलेगा, तो दूसरा एंगल आपको मिल जाएगा ये कॉमन से। तो चलिए, तो अगर आप AEP में देखेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो AEP में 90 डिग्री E पर बन रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं एंगल AEP। उसी प्रकार से ADB में 90 डिग्री किस पे बन रहा है, ADB में 90 डिग्री D पे बन रहा है, तो पढ़िए ADB। तो ADB ये 90 डिग्री हो गया। दूसरा हमें कॉमन की बात करना है, तो AEP में A एंगल आ रहा है पूरा, और ADB में भी A पूरा आ रहा है, तो A यहाँ कॉमन जा रहा है। तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे, तो इसको आप इस ट्रायंगल में पढ़ेंगे AEP में EAP, क्या पढ़ेंगे, EAP, ताकि वो बीच में A चला जाए। और उसी तरह से आपको ये बड़े वाले ट्रायंगल में जब A को पढ़ना रहेगा, तो आप पढ़ेंगे BAD या DAB। तो हम यहाँ BAD लिख देते हैं, BAD। तो ये क्या है दोनों में, तो आप कहेंगे सर ये कॉमन है। तो आप जानते हैं दो ही एंगल से तो सिमिलर हो जाता है, तो बाई AA सिमिलरिटी अभी जो लिख रहे हैं वही लिखना है। ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो AEP सिमिलर हो जाएगा ADB के साथ। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। चौथा देखिए, आपके सामने कह रहा है कि PDC और BEC को सिमिलर करो। तो PDC कहाँ मिलेगा जी, PDC, अच्छा ये वाला ट्रायंगल में मिलेगा। उसके बाद BEC को सिमिलर करो, BEC, ये भी हो जाएगा सिमिलर, कोई बात नहीं है। इस पे D पे 90 बना रहा है, यहाँ पे E पे 90 बना रहा है, और C दोनों में कॉमन जा रहा है, तो आप इसी तरह से सिमिलर कर लेंगे। तो देखा आपने, बहुत ही